आज उन महापुरुष का दिवस है जिनकी वजह से हमारे माथे पर तिलक है। भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर, लेकिन अहिंसा परमो धर्म कहने वाले महाबुद्ध, उनके जाते उनके अनुयायी परिवर्तित होने लगे, उनके चित्त में हिंसा प्रकट होने लगी, नश्वरवादी होने लगे। कहीं ना कहीं पूरे भारत में, विश्व में नास्तिकता का बोलबाला होने लगा। उस काल में इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी की वैदिक रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए स्वयं शिव, स्वयं शंकर ही आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के हमारे वैदिक शास्त्रों को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन को सुरक्षित किया, हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्टों को, हमारे धामों को पुनर्स्थापित किया। अनेक अनेक स्तुतियां लिख करके हम सबको स्तोत्र प्रदान किए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य। और आनंद की बात आज महाराज जी मिले, सुबह बता रहे थे कि श्री शंकराचार्य भगवान का भी लंबे समय तक, लंबे काल तक श्री नर्मदा जी के तट पर प्रवास हुआ और उनकी गुरु दीक्षा भी नर्मदा जी के तट पर ही हुई। यहां पास में शांकरधानी, शांकर घाट, हाँ, वहीं उनकी दीक्षा भी हुई। गंगा मुक्ति प्रदायिनी है, यमुना भक्ति प्रदायिनी है और श्री नर्मदा ज्ञान प्रदायिनी है। अगर आप सब तो रहते ही हो जबलपुर में, यहां पर इतनी सुंदर श्री नर्मदा जी बैठती हैं। कभी कभी जाकर के कथाओं का मनन चिंतन जो आप श्रवण करते हैं वो नर्मदा जी के तट पर कर लिया कीजिए। नर्मदा जी का जो स्वरूप है, जो प्रवाह है, जो शीतलता है, वो सब ज्ञान युक्त है। स्वयं शंकर को जो समेटे हैं अपने ऊपर, अपने अंदर, ऐसी मां नर्मदा। और केवल आद्य गुरु शंकराचार्य ने ना जाने कितने महापुरुषों को प्रदान किया इस धरती को श्री नर्मदा जी ने। नर्मदा जी की कृपा से ही अनेक आचार्य इस पृथ्वी को प्राप्त हुए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने एक मानव को सबसे पहली पहचान प्रदान की। सब लोग इधर देखिएगा, हमारी सबसे पहली पहचान हमको प्रदान करने वाले शंकराचार्य। हम कौन हैं, कहां से आया है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा जीवन है, इन सब प्रश्नों का उत्तर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई होगा, मैं शिव हूं, मैं शाश्वत हूं। मेरे कल्याण की जिम्मेवारी मेरी ही है, मैं किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। इन सारे सूत्रों को प्रदान करने वाले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य जब अपनी बाल अवस्था में थे तभी उनको अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण, सनातन कल्याण, धर्म कल्याण है और उसके लिए मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। तब अपनी मां के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मां, मुझे आज्ञा दें। मैं समझ चुका हूं अपने जीवन के उद्देश्य को कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता, मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज्ञा करेंगी तो ही मैं ग्रहण करूंगा।
कोई मां अपने पुत्र को कैसे कह सकती है कि तुम सन्यास ले लो? हम भी अपनी मां के इकलौते हैं। हम इतनी कथाएं करने जाते हैं, महीना 2-2 महीना बाहर रहते हैं, हमारी मां खुद व्याकुल रहती है। एक मां का ममत्व, उसके आगे ज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे परमात्मा भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे कभी कभी तीनों लोक नतमस्तक हो जाते हैं। वो ममता है, वो प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है, उस पर उसको कोई आक्षेप नहीं कर सकता। आद्य गुरु शंकराचार्य को मां ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं, आज्ञा नहीं दी। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बालक आते हैं हमारे पास, वो हमसे कहते हैं हमारे माता पिता कथा में नहीं आने देते, हमारे माता पिता हमको वृंदावन नहीं जाने देते, हमारे माता पिता ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं। हमको एक बात समझ आती है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कथा से, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, अगर आपकी स्थिति शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है अपनी कर्तव्य के प्रति, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको वह स्थिति दिलाने में, भले ही माता पिता आज्ञा ना दे रहे हों। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो माता पिता को दोषित मत कीजिए कि हमको आज्ञा नहीं दे रहे। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और वो कैसे घटा? मां ने मना कर दिया कि नहीं, सन्यास नहीं लेना है, तो ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर लूं। आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो सन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही सन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए। और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो, कैसे भी हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गृह त्याग का भाव रख रहे थे, लेकिन पत्नी से आज्ञा ले रहे थे कि आप कहो तो मैं जाऊं। पत्नी ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी। और जब तक पत्नी नहीं कहे कैसे जाऊं मैं? पत्नी कहेगी तो ही जाएंगे। और गृहस्थी का ये नियम है कि अगर उसको गृहस्थाश्रम के बाद सन्यास लेना है तो पत्नी की आज्ञा लेनी होगी, और विवाह से पहले सन्यास चाहिए तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इतने में ही कुछ दिन बाद घर में आग लगी, और जैसी घर में आग लगी तो आप तो भीतर ही बैठे थे। इतने में पत्नी जोर से चिल्ला के बोली, जल्दी घर से निकल जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, बोले बस यही आज्ञा ही तो चाह रहा था मैं आपसे, आपने आज्ञा दे दी, अब जा रहे हैं। अब घर में आग लगना भी उनके पवित्र उद्देश्य के कारण, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तभी होगी। निकल गए काशी। तो उद्देश्य यदि आपका पवित्र है तो प्रकृति लग जाएगी आपको उस वस्तु को प्राप्त कराने में, और उद्देश्य अपवित्र है तो कई बार वस्तु मिलने पर भी आपका सर्वनाश कर देगी। जैसे रावण चाहता था कि मैं दिग्विजय करूं, क्या ज्ञान नहीं था, क्या संस्कृत नहीं बोलता था, क्या स्तुतियां नहीं बनाता था। स्वयं महादेव जाते थे लंका उसके पास,
और वहीं बैठ करके अपना अभिषेक कराते थे। नवीन नवीन रचनाएं बना करके महादेव के चरणों में अर्पित करता था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था। मिली तो सब वस्तु जो जो वो चाहता था, लेकिन उसका परिणाम आज तक भोग रहा है रावण। आज तक जलाया जाता उसके स्वरूप को। तो मां ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन शंकराचार्य जी से कहा, सुनो, तुम भले ही सन्यास ग्रहण कर लो, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या? कि मेरे अंतिम काल में आपको आना पड़ेगा। आप मेरे सामने होगे, मैं आपको देखते हुए प्राण त्यागूंगी। ये वचन मुझे देना होगा। आज भी हमारे शास्त्रों में नियम है कि अगर त्रिदंड भी आपने धारण किया है, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर परम विरक्त हो चुके हैं, सन्यास धारण कर लिया, त्रिदंड हाथ में ले लिया है, आप मंच पर बैठ करके वैदिक भावों का प्रवचन कर रहे हैं, और उसी समय यदि आपकी मां प्रवचन में आ जाए और उनको यदि आपने सर झुकाकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया, तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जन्मदात्री मां है। चाहे सन्यास हो, विरक्त, वैसे तो अधिकार, ऐसे अनुमति तो नहीं है कि सन्यास के बाद मां पिता के समीप उस भाव से रहा जाए, लेकिन फिर भी मां की सेवा का अधिकार तो है। मां को सेवा तो कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया, ठीक है मां, और अपनी मां के अंतिम समय गए हैं, उनको दर्शन दिया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।